बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ मैं और मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई या उनके जो पॉलिटिकल ख़यालात हैं इसके बारे में कभी इजहार नहीं किया। ज़िंदगी में एक दो मरतबा सिर्फ उनके बारे में बात की, और वो मैंने इसलिए बात की कि मैंने उनसे सीखा। और ये एक्चुअली मुझे आज इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मैं एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी। और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया, और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए और इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ों के हक़ाइक़ बताने चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मैंने जब बाकायदा नमाज़ पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था। और मैंने इन सब लोगों से, उलमा इकराम से कुछ ना कुछ सीखा, लिहाजा इन सब का बड़ा एहतराम मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। अब मेरे बारे में भी उन्होंने दो चार बातें की, और दो तीन बातें ऐसी थी मेरे बारे में जहां मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो फैक्ट उन्होंने बयान किया वो वैसे नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने उनसे क्योंकि सीखा है तो एक एहतराम है। अगर उनके बयान करने में कोई चीज़ मेरे हवाले से गलत भी बयान हो गई है तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ेंगी। एक फील्ड उनकी है जहाँ पे उनके पास नॉलेज है, वहाँ हम उन्हें चैलेंज नहीं करते। लेकिन ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है या पाकिस्तान की क़यादत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की फील्ड है, यहाँ पे बयानात देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको इन डेप्थ जानना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं बतौर जर्नलिस्ट काम करता रहा हूँ, इन लोगों के साथ राब्ते में कल भी था और आज भी अगर मुझे खबरें मिलेंगी तो राब्ते में रहूँगा। लेकिन ये जो इंजीनियर साहब का नॉलेज है ये बहुत महदूद है, और जो बातें उन्होंने की है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंजीनियर साहब के लिए भी। वो इसलिए कि जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, जो अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वाली थी, उन्हें मायूसी हुई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ऐ की हो गया इंजीनियर साहब नू, या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये, हम तो इन्हें सुनते हैं। तो इंजीनियर साहब अपनी हैसियत और अपनी जो वक़्त है या लोगों के दिल में जो उनका एहतराम है, एक और नुक्ता नज़र से उसको डैमेज कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है, तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फ़ौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फ़ौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है। और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी, और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मज़ीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशन गोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। अब ज़रा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज़्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है
डिजिटल दहशतगर्दी जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूँ, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं, उनकी वजह से फ़ौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर, तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के दो टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में ज़िंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं, जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फ़ौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फ़ौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां ख़त्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फ़ौज और अवाम के बीच में खलीज ख़त्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं, ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है, ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फ़ौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है, भी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा न खास्ता, और फ़ौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फ़ौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है, अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फ़ौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फ़ौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फ़ौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे। मियाँ साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फ़र्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फ़र्क है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है?
हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो, तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी